हेलो बच्चों, आज फिर नए टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। इससे पहले इसके 4 वीडियोस बन चुके हैं। पहला वीडियो जो बना था वो था इंट्रोडक्शन एंड मैग्नेट के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर। सेकंड जो बना था मैग्नेटिक डायपोल और डायपोल मोमेंट के ऊपर। थर्ड वीडियो जो बना था वो आपका सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग टू द मैग्नेटिज्म, जिसमें मैंने मैग्नेटिक परमेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के ऊपर वीडियोस बनाए थे और एक सब्सट्रेटेबिलिटी के ऊपर वीडियोस बनाए थे। और उसके बाद उसके नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारा बना है अब किसमें, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्या है। होप दैट ये सारे लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे। हाँ, खुद और इनको दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें और ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे आगे को, और ऐसी तरह मैं वीडियोस बनाते रहूं। अब मैं अभी तो फिलहाल फिजिक्स की वीडियो बना रहा हूं, और फिर अगर आप लोगों की नीड होगी तो उसके बाद मैं मैथ्स और केमिस्ट्री के वीडियोस भी बनाने की कोशिश करूंगा। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? वो है आपके पास डाई मैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक का मतलब ये होता है कि ये रिपेल करता है। डाई का मतलब रिपेल करता है, पैरा का मतलब भी अट्रैक्ट करता है, और फेरो का मतलब होता है स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना। डाई में आप इसको याद कर लो, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इसमें रिपेल करता है और इसमें अट्रैक्ट करता है और इसमें स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। इसमें कैसे करता है? अट्रैक्ट तो करता है लेकिन स्ट्रांगली करता है। इसमें स्ट्रांगली करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ये 3 कंडीशन हो। ठीक। अब इसमें अगर मैं कहूं तो एक ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस विच हैव अ टेंडेंसी टू मूव, विच हैव अ टेंडेंसी टू मूव, टेंडेंसी टू मूव, टू मूव from stronger to the weaker part of, from stronger to the weaker part, to the weaker part, stronger to the weaker part of an external magnetic field, of an external magnetic field, क्या which have a tendency to move from the stronger to the weaker part of an external magnetic field। इसके बाद इसमें दैट इज, इसका मतलब ये हो गया दैट इज मैंने कह दिया वहां पर रिपल होता है। इसको कहते हैं कि रिपेल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, रिपेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। इसको ये क्या कर देगा बच्चों? रिपेल करेगा। और नेक्स्ट है इसमें सेकेंड पॉइंट, ये मैं उसमें भी बता चुका हूं। -1 से लेकर के साई आपके पास 0 के इक्वल होगा, और जो होगा म्यू आर आपके पास, म्यू आर भी 1 से इक्वल और 1 से के बराबर होगा। इसका एग्जाम्पल है कॉपर, इसके एग्जाम्पल हैं बिस्मथ, बिस्मथ हो गया, एंटीमनी हो गया, एंटीमनी हो गया, कॉपर, कॉपर हो गया, लेड हो गया, वाटर हो गया, नाइट्रोजन N2 एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और NaCl हो गया।
NaCl हो गया। ये सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो आपके पास डायमैग्नेटिक हैं। अब इसमें होगा क्या, अब इसको ऐसे सोचो, अगर बात में ये कोई एक सब्सटेंसेस है, ये कोई सब्सटेंसेस है, यहाँ से मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अगर लेके आया इसकी तरफ ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे या तो ये दूर भागेगा या तो इसको दूर भगा देगा। तो कंडीशन ये है कि रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। तो ये वाला जो मैग्नेट होता है वो आपका कैसा होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब उसके बाद आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में फीबल मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड। फीबल का मतलब था कमजोर, फीबल मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड, feeble magnetism is induced in the direction of, in the direction of, in the direction of aligned magnetic field, applied magnetic field, applied magnetic field, in the direction of applied magnetic field। तो इसका मतलब हो गया that is feebly attracted by strong magnet, that is feebly attracted by strong magnet। इसका मतलब हो गया feebly attracted by strong magnet। अब इसमें भी है, इसका भी सेम कंडीशन था, सेकंड पॉइंट था कि जो साई होगा वो स्मॉल एंड पॉजिटिव होगा, यानी साई एम 0 से बड़ा साई एम और इक्वल्स टू एप्सिलॉन से छोटा, और ये बचेगा आपके पास 1 म्यू आर, दूसरा है म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से बड़ा और 1 प्लस ऑफ एप्सिलॉन के बराबर। ये हो गया 0 साई एम टू 1, और इसमें हो जाएगा 1 और म्यू आर इज 1 प्लस ऑफ एप्सिलॉन के ऊपर। और इसका थर्ड जो एग्जांपल्स हैं, इसके एग्जांपल्स में है प्लेटिनम, एग्जांपल में है पीटी, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, नहीं एमएन, आयरन नहीं है, मैग्नीज, और उसके बाद है ऑक्सीजन एट एसटीपी, O2 एट एसटीपी, और नेक्स्ट है CuCl2, CuCl2। इसकी कंडीशन सोचो कि अगर ये कोई सब्सटेंस है, ये कोई सब्सटेंस है, मान के चलो ये कोई सब्सटेंस है ऐसे, इसको अगर मैंने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा है इसके पास में, तो ये क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा, ये ऐसे इसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा, लेकिन बहुत हल्के से। जैसे ही मैं इस मैग्नेट को हटाऊंगा तो इसके अंदर की मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाती है, तो मतलब इतना कमजोर होता है। और ये अलाइन इन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। किसकी, जैसे जो इसका नॉर्थ पोल होगा तो इसके साउथ पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो ये इसका साउथ पोल की तरफ जाएगा। अगर ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये भी ऐसे की तरफ जाएगा, ये इसे अपनी तरफ ही एक अलाइन कर देगा फोर्स को। तो दैट इज व्हाट, ये तभी क्या बनेगा आपके पास, सेम डायरेक्शन में, मतलब ये अट्रैक्ट करेगा लेकिन बहुत कमजोर होगा। जैसे हम इस मैग्नेट को हटाएंगे तो वैसे इसका इंपोर्टेंस भी खत्म हो जाएगा। अब आती है बात फेरोमैग्नेटिज्म की। ये जो फेरोमैग्नेटिज्म है ये काफी स्ट्रांग होता है। अ स्ट्रांग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस, अ स्ट्रांग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड। पहली कंडीशन तो यह है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, एंड इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, in the same direction
that of the applied in the same direction that of applied magnetic field, same direction that of applied magnetic field, that is applied magnetic field। और इसका मतलब हो गया कि स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा, इसका मतलब होगा दैट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, इसका मतलब क्या, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, बाय मैग्नेट। और इसमें जो साई होगा वो लार्ज होगा, इसमें साई जो है वो आपके पास लार्ज है, बहुत बड़ा है और पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव। और इसका जो एग्जांपल है वो क्या क्या है, Fe है, इसके एग्जांपल्स हैं आपके पास Fe एग्जांपल हो गया, फिर हो गया CO, फिर हो गया Ni, फिर है एलॉय लाइक एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का एलॉय। इतनी सारी चीजें इसमें हो गई। अब यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है इसमें से, आप इसको समझें। जैसे ये कोई मैग्नेट है, ये कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को जैसे ये कोई सब्सटेंस है, इसमें अगर मैंने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके आया तो ये इसकी तरफ बहुत जल्दी से अट्रैक्टेड हो जाएगा, इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और उसकी वो ये कंडीशन कह रहा है। और उसकी दूसरी खासियत क्या है कि ये साइज होता है बहुत ज़्यादा होता है, पॉजिटिव होता है। और इसमें इसका जो एग्जांपल है आयरन, निकल और कोबाल्ट, इसीलिए मैग्नेट की डेफिनेशन को इसी से डिफाइन किया गया है। अब इसमें भी क्या कंडीशन बनी है आपके पास, जैसे अगर मैंने इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को हटा दिया, पैरामैग्नेटिक के केस में क्या था कि उसमें मैग्नेटिज्म खत्म हो जा रहा था, लेकिन इसके केस में ऐसा है मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होगा, फिर भी कंटिन्यू होगा। ये था आपके पास फेरो मैग्नेटिज्म। अब उसके बाद इसमें हम इनके डिफरेंसेस बनाते हैं। होप दैट ये समझ में आ गया होगा, आप इसको कॉपी करें। हाँ, अब इसके बाद अभी तक तो मैंने उनके बारे में किया था, अब इनकी जो डिस्टिंक्शंस हैं, जो मेन पॉइंट है, उनको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है मैग्नेटिक इंडक्शन बी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक इंडक्शन बी। इसका मतलब हो गया B इज स्मॉलर देन B नॉट, सोलेनॉइड के केस में। और इसमें होगा B इज ग्रेटर देन B नॉट। और इसमें हो गया B बहुत बड़ा है क्योंकि अट्रैक्टेड है, तो दैट इक्वल्स टू B नॉट। और यहाँ पे हो गया B नॉट इज मैग्नेटिक इंडक्शन इन फ्री स्पेस, B नॉट इक्वल्स टू मैग्नेटिक इंडक्शन इन फ्री स्पेस, मैग्नेटिक इंडक्शन फ्री स्पेस। अब इसमें हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सेकेंड प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी कैपिटल M से, M इक्वल्स टू M अपॉन V। इसमें क्या था, स्मॉल एंड नेगेटिव, इसमें है स्मॉल एंड नेगेटिव, और इसमें स्मॉल एंड पॉजिटिव, और इसमें है वेरी हाई एंड पॉजिटिव। और M इज द मैग्नेटिक मोमेंट,
यहाँ पे m जो है वो आपके पास m इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। फिर आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है, थर्ड मैग्नेटिक सब्सट्रेबिलिटी। मैग्नेटिक सब्सट्रेबिलिटी, तो ये हो गया आपके पास साई इज इक्वल्स टू m अपॉन h, साई इक्वल्स टू m अपॉन ऑफ h। और इसमें स्मॉल एंड नेगेटिव, इसमें स्मॉल एंड पॉजिटिव, और इसमें वेरी हाई एंड पॉजिटिव, और उसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जो फोर्थ है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी, रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी यानी म्यू आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन ऑफ म्यू नॉट। म्यू आर इज स्मॉलर देन 1, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, और म्यू आर इज मच ग्रेटर देन 1। म्यू आर इज मच ग्रेटर देन 1 ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000। इसका मतलब ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000। ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टी थी। ये प्रॉपर्टी हम पहले भी बता चुके थे। मैग्नेटिक इंडक्शन यानी फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा उसमें, जो आपके पास जो पहले से अप्लाइड फील्ड है उससे कम होगा, और यहाँ पे क्या होगा उससे ज़्यादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें जो इसकी जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है आपके पास मैग्नेटाइजेशन, और वो स्मॉल और बहुत कम होगा, मतलब उसको वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है वो बहुत कम होता है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये तो बहुत ज़्यादा हाई है। मैग्नेटिक सब्सट्रेबिलिटी, उसके कितने मैग्नेटिक फील्ड दिया गया और कितना उसने अलाउड किया अपने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसके लिए ये कंडीशंस आ गई। और ये स्मॉल होगा, और ये पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा लेकिन बहुत हाई होगा। नेक्स्ट वन था रिलेटिव परमेबिलिटी। दोनों में क्या कितना रेशियो है उसका, कितना रेशियो में कन्वर्ट होता है, तो ये आपके पास ये 1 से छोटा होगा, इसका मतलब ये आपके इससे छोटा होगा, और ये 1 से बड़ा होगा। इसमें से आपका क्या होगा कि म्यू नॉट से बड़ा हो जाएगा, और इसमें म्यू जो होगा वो बहुत बड़ा होगा म्यू नॉट से। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा आपके पास परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, क्यूरीज टेम्परेचर, क्यूरीज लॉ, हिस्टैरिसीस कर्व। और आज के वीडियो में इतना ही। हाँ, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहे। हाँ, तब तक इसको नोट्स भी कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, बाय बाय।